हेलो दोस्तों, ये खबर देखिए। जियो के दाम पर रिलायंस इंडस्ट्री का लाभ 13,248 करोड़ रुपए। ठीक है। एशिया के सबसे बड़े धन कुबेर मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने कमाई के मामले में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बाजार के अनुमानों को कहीं पीछे छोड़ दिया। कंपनी ने कहा है कि अप्रैल जून 2020 की अवधि में उसका शुद्ध लाभ 13,248 करोड़ रुपए पहुंच गया, जहां पर इस दौरान कोरोना वायरस के चक्कर में सारे बिजनेस डाउन थे, सबकी हालत ख़राब थी, हालत पतली थी। वहीं पर इसका जो शुद्ध लाभ था वो 13,248 करोड़ बढ़ गया। तो कहने का मतलब है जस्ट अपोजिट, दूसरे बिजनेस सारे डूब रहे हैं और ये और ग्रो कर रहा है। आगे देखिए, पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले यह 30.6% अधिक है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इस दौरान कंपनी की टेलीकॉम शाखा रिलायंस जियो का शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले लगभग 183% का उछाल दर्ज किया है। दूसरी खबर देखिए, RIL बनी दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में 46वें पायदान पर पहुंची कंपनी का बाजार पूंजीकरण 14 लाख करोड़ रुपए के पार। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL एक के बाद एक नए कीर्तिमान बना रही है। शुक्रवार को घरेलू बाजार में RIL का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 14.14 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। तीन कंपनियों का पूंजीकरण 98,622 करोड़ रुपए बढ़ा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने पिछले सप्ताह बाजार पूंजीकरण में 20,824.95 करोड़ रुपए जोड़े, या 7 कंपनियों का पूंजीकरण 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा। देश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में 7 की बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह संयुक्त रूप से 2,03,63.21 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इनमें सबसे ज़्यादा उछाल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के शेयरों में दर्ज किया गया। मैंने ये सब आपको चीज़ें क्यों दिखाई, इसलिए दिखाई कि आप लगातार एक क्वेश्चन मेरे से पूछते रहते हैं कि सर कौन सा कोर्स करें और कैसे पता चले कि भाई कहाँ पर ज़्यादा अच्छी सैलरी की जॉब मिल सकती है। तो इसी तरह के लगातार आप अपने करियर से संबंधित क्वेश्चंस मेरे से पूछते हैं। तो मेरा बार बार आप लोगों से कहना है कि जब भी इस तरह की खबरें आप अखबार में देखते हैं तो चीज़ समझ लीजिए कि ये बेहद आपके काम की है। ये अखबारें, ये न्यूज़ होती हैं, ये आपको हवा का रुख भांपने में मदद करता है। आपको क्या चाहिए? पैसे। नॉर्मली आपको क्या लगता है कि पैसा कमाना है तो किसी ऐसे उसमें चले जाओ उसमें बहुत अच्छा पैसा हो। तो कायदे से यही आपको, जो ये आप हेडिंग देखते हैं ना, क्योंकि एक चीज़ मान के चलिए जो गवर्नमेंट जॉब है बहुत कम है और ऐसे में जो 95% बच्चे हैं उन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में ही जाना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये भावना आना चाहिए कि भाई कहाँ पर प्राइवेट जॉब्स में अब पैसा ज़्यादा आएगा। नॉर्मली एक चीज़ समझिएगा कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो कोरोना के बाद अब बिल्कुल डूब रही है, कुछ ऐसी है कि जस्ट सर्वाइव कर रही है, संघर्ष कर रही है, और कुछ है जो बहुत ज़्यादा आगे ग्रो कर गई इस कोरोना पीरियड के टाइम पे। तो यही वजह है मैंने आपको ये अखबार की कटिंग दिखाई कि भाई इस कोरोना काल में कितनी ज़्यादा ग्रो करने वाली कौन सी है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। तो कहने का मतलब क्या है, तो अगर आपने यहाँ से पकड़ा कि ओके रिलायंस इतनी ग्रो क्यों कर रही है, किस डिपार्टमेंट में ग्रो कर रही है, तो आपको पता चलेगा कि जो ऑनलाइन से रिलेटेड जितने भी उसके बिजनेस हैं, आपको पता है वो आपको नेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है, फाइबर की जियो फाइबर की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रही है। तो ऐसे में जो रिलायंस जो उसके बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस हैं उसमें से जो पेट्रोल से रिलेटेड, जो डीजल पेट्रोल, जो इस तरह की रिफाइनरी से जो उनके अर्निंग थी उसमें बहुत इंपैक्ट आया। लेकिन जियो की वजह से उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी जितना लॉस उनको वहाँ हुआ उससे कहीं ज़्यादा उनको प्रॉफिट इस लाइन में हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि भैया इस तरह से पता चलता है कि भाई किस टाइप के कोर्स करने से आपको ज़्यादा सैलरी की जॉब मिल सकती है। नॉर्मली मैं हमेशा कहता हूँ जब आपको अपना प्रोफेशन चुनना हो तो 2 तरीके हैं, या तो आप उस एरिया में, उस लाइन में जाएं जहाँ पर आपका इंटरेस्ट होता है, आपका मन लगता है, और ऐसे कामों में जहाँ आप खूब मेहनत कर लेते हैं, बिना ज़्यादा पैसा देखे भी आपको काम करने में मज़ा आता है, तो नेचुरली आप बहुत अच्छे होते हैं उसमें, उस काम को करने में। बहुत मुश्किल काम भी आप चुटकियों में ऐसे कर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ऐसी फील्ड चुनेंगे तो ऐसे में आपके वहाँ सर्वाइव होकर अच्छे पैसे कमाने की संभावना प्रबल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर देते समय आपको, मेहनत देते समय, एफर्ट करते समय आपको वहाँ चुभेगा नहीं। या फिर अगर आपको केवल पैसा देखना है तो भैया आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि भैया कहाँ पर इस टाइम मार्केट का पैसा फ्लो हो रहा है। तो ये चीज़ मान के चलिए जितना भी मार्केट का पैसा लगता है, इस तरह के अखबारों में खबर आप सुनते हैं तो भैया सब लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो रिलायंस की जियो है इस पर लगातार फॉरेन का भी पैसा लग रहा है। इससे पहले की 1-2 वीडियो भी बना के मैंने दिखाई थी कि वहाँ पर जो गूगल है और जो बड़ी बड़ी दूसरी वो हैं अमेजोन वगैरह हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रही है जियो में, रिलायंस जियो में। तो कहने का मतलब क्या है भैया, यहाँ से आपको पता चल जाएगा भैया कि
आपको किस टाइप के कोर्स करने चाहिए। तो आप देखिए अभी ऑनलाइन वाली है, तो अगेन इस तरह की मैं वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ कि जो अगर इस लाइन में आप जाएंगे तो इतना पैसा यहाँ पर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जॉब में भी यहाँ इस तरह से आपको आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर इस लाइन का कोर्स आपने कुछ किया हो तो। अब यहाँ देखो नॉर्मली आपको लगता क्या है कि जब आप सैलरी जॉब की बात करते हैं तो एक तरह से आप क्या करते हैं, आपको लगता है ये ना जो मनी है वो ये है, आपका सारा ध्यान हमेशा इसी पे रहता है। अभी भी आप ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कोई भी आप कोर्स को करने जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि भाई आपने जॉब क्यों, आपने ये ट्रेनिंग क्यों करनी है या ये कोर्स क्यों करना है, तो आपको लगता है मुझे पैसे कमाने है ना। पैसे कमाने का मतलब है एक तरह से ये, ठीक है। तो आम इंसान की हमेशा सारा फोकस हमेशा पैसे के यानी इस पे रहता है, ठीक है, यानी कि इस पे ज़्यादा बहुत सारा पैसा, ठीक है। तो जहाँ पर आप भी अच्छा पैसा आपको दिखता है कि इस इंडस्ट्री में है, वहाँ पर जॉब के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं ताकि आपको ऐसे एप्पल मिले, ठीक है। नॉर्मली एक्चुअल में जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर जिनको रियल में पता होता है कि मनी क्या है, पैसा क्या है, वो चीज़ ये है। जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सेब हैं ये मनी के बाई प्रोडक्ट्स हैं। जो ये पेड़ है असलियत में असली करेंसी, असली मनी, असली एसेट यही है। तो जो अमीर होते हैं वो ऐसे ही पेड़ लगाते हैं और बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, ऐसे ही बगीचे लगाते हैं। तो जो रिलायंस की जो जियो था, जो जियो फाइबर है, वो एक पेड़ है। इसी तरह से उनके डिफरेंट पेड़ हैं। तो कई बार अगर उसमें से कुछ पेड़ प्रॉपर फल नहीं भी दे रहे हैं तब भी उनके इस तरह से इतने सारे पेड़ हैं कि वहाँ से वो प्रॉपर अर्न कर पाते हैं। तो आपका सारा फोकस इनके एप्पलों पे रहता है, लेकिन इन पेड़ों को आप कभी देख नहीं पाते। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये मनी आप देखते हैं ना, जो मनी आपको यहाँ लग रही है कि ये मनी, ये एप्पल है, कायदे से रियल मनी जो है जो आप देख रहे हो ना, ये मनी जो है वो ये पेड़ है। जिसको ये बात समझ में आ गई और उसने कोशिशें शुरू कर दी ऐसे पेड़ लगाने की, तो ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे संघर्ष करेगा, लगातार सीखेगा, तो उसे पेड़ लगाना भी आ जाएगा। और उसके साथ साथ अगर एक पेड़ लगाना आ गया, इसी तरह से 1000 पेड़ लगाना भी वो सीख लेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन जितने भी बिजनेस हैं उनकी पीक चल रही है इस टाइम। जो हवा का माहौल इस तरह से है, जो एक देख रहे हैं ना बिल्कुल पेड़ में लदे हुए जो एप्पल ऐसे लदे हुए हैं, तो ये सब इस टाइम क्या है, ऑनलाइन में ही है। चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो या ऑनलाइन कोर्सेज हो, ये जितना भी चीज़ें नेट से संबंधित ऑनलाइन की चीज़ें हैं, साइबर सिक्योरिटी हो, इसी तरह के मैंने ऑलरेडी ही वीडियो बना चुका हूँ, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वो सारे कोर्सेज आप देख लेना। तो इस टाइम ये जो सारे एप्पल लग रहे हैं ये ऑनलाइन वाले बिजनेस में लग रहे हैं। जो जॉब्स और जो एप्पल आपको ज़्यादा मिलेंगे वो वहीं मिलेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ है, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कह लें या फिर जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री कह लें, या दूसरी यानी जो FMCG यानी खाने पीने के अलावा जितने भी प्रोडक्ट है वो इस टाइम मार्केट में संघर्ष कर रहे हैं। तो उनकी हालत इस टाइम ये है कि मतलब सारे पत्ते झड़ चुके हैं। केवल सर्वाइव करने वाली बात है, भाई किसी तरह से हम सर्वाइव कर दें, ये वाला मौसम निकल जाए, अगली बार से हम थोड़ा सा सुकून महसूस करें, ठीक है। इसके अलावा आप एक फोटो देख सकते हैं, ये भी एक एप्पल के पेड़ की फोटो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसके एप्पल है सड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री कौन सी है, ये है होटल इंडस्ट्री। इसके अलावा जो एयरलाइंस है, जो हवाई जहाज़ की यात्रा, जो इंटरनेशनल एयरवेज है, इसके अलावा जो लोकल एयरवेज है, उनकी हालत इस सूखे पेड़ की तरह है। तो ये इनका जो फ्रूट देख रहे हैं पक चुके हैं। तो आप यानी कि जो कल तक एयर होस्टेस बनने के लिए पागल थे और एयर पायलट बनने के लिए पागल थे, आज उनकी हालत ये है कि जब वहाँ पर एप्पल रह ही नहीं गए, वहाँ पर मनी रह ही नहीं गई, तो ऐसे कंडीशन में बहुत कम लोग होंगे जब एयर होस्टेस बनने के लिए भाग रहे होंगे या फिर एयर पायलट बनने के लिए भाग रहे होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, हवा का रुख पहले बहुत खतरनाक था, यहाँ बहुत पैसा था, बहुत सारी जो स्टूडेंट थे वो इस ओर जाते थे, लेकिन आज इसकी हालत ये है। ये रही आपकी नॉर्मल इंडस्ट्री, जो अधिकतर ITI से रिलेटेड मैक्सिमम जो जगह हैं, ट्रेडिशनल कोर्स है, इंजीनियरिंग लाइन है, उनकी संघर्ष इस टाइम, उनकी हालत इस टाइम है जो संघर्ष चल रहा है। किसी तरह से मौसम बीते, कोरोना का मौसम बीते और नया मौसम आए तो हम सर्वाइव करें। और एक है ये, तो ये है ऑनलाइन बिजनेस। तो ऑनलाइन जितना भी है, साइबर सिक्योरिटी कह लो या फिर आप ऑनलाइन डिफरेंट, यानी मैं पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसके डीप में नहीं जाऊँगा। तो उम्मीद है आपको ये 3 कंडीशन, ये 3 मौसम हर एक पेड़ के समझ में आते हो। तो अगर आप ये चीज़ समझते हैं तो ये पेड़, ठीक है, ये पेड़ एक तरह से ये पेड़ हुआ, और यानी कि ये देख रहे, ये है वो पेड़, देख सकते हो। जो रिलायंस जियो है, ऑनलाइन है, इस तरह के ही मैक्सिमम जो कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन काम कर रही हैं किसी तरीके से, तो इनमें ही बहुत ज़्यादा पैसा है आने वाले समय में। तो ये सब बताने का मकसद यही है कि इस तरह से एनालाइज करते हैं, इस तरह से चीज़ों को देखते हैं। नॉर्मली रोज आपके पास अखबार आता है तो ऐसे में केवल आप अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ऐसी फाइनेंशियल वाली चीज़ होती है इसमें आप इंटरेस्ट नहीं लेते। कायदे से असली जड़ यही है, अगर आप यहाँ जड़ें पकड़े तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी आने वाले समय में ज़्यादा पैसा किस लाइन में है, किस जॉब में है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं आपको क्या समझ में आया इस वीडियो से, और अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।